नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सी फॉर सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ एक नई सीरीज जिसका नाम है 8 डेथ ऑफ स्पाइडरमैन का 9th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि कैलिक्स ब्लाइट से इन्फेक्ट होकर आया है और उसने अपने सारे भाइयों को मार डाला और फिर ब्लाइट को भी बाहर निकाल दिया है। लेकिन तभी उसे रोकने स्पाइडरमैन आता है जिसे कैलिक्स वहीं पर मार डालता है। अब ब्रीड ऑफ रैग्नारॉक न होने के कारण स्पाइडरमैन पूरा जीवित नहीं हो सकता है तो वही ब्लाइट पूरी दुनिया खत्म करने निकला है। तो अब आगे ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम एक्समैन को देखते हैं जो जगरनॉट पर टूट पड़े थे। लेकिन जगरनॉट अकेला ही सारे एक्समैन पर भारी पड़ रहा था। और तब हम देखते हैं कि इन लोगों की लड़ाई के बीच आसमान में ब्लाइट आ जाता है। या हम सायरा को देखते हैं जो स्पाइडरमैन की लाश के पास बैठी हुई थी। तभी कैलिक्स वहां आता है और कहता है, तुम कमजोर हो बहन, तुम्हें तो किसी की परवाह नहीं थी, लेकिन फिर भी इस कमजोर इंसान के लिए क्यों आई हो? तुम फादर से नफरत करती हो और जब मैं उसके खिलाफ गया तब तुम मुझसे लड़ाई करने आ गई। तुमने ही सिटोरा का कोवेनेंट तोड़ दिया है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें मार डालूं या तुमसे शादी कर लूं। जिस पर सायरा कहती है, तुमने अपनी हद पार कर दी है कैलिक्स, ब्लाइट कभी भी इस रेलिम के लिए नहीं बना है। जिस पर कैलिक्स कहता है, ये ब्लाइट ही वो पावर है जिससे हम नकार रहे थे ताकि हम फादर की परछाई में रहे, क्योंकि वो डरते थे, क्योंकि वो जानते हैं कि हमें ये पावर मिल गई तो हम क्या बन जाएंगे। लेकिन अब और नहीं, मैं अब सीधा फादर से बात करूंगा। तुम्हारे पास अब भी अवसर है मेरे साथ हाथ मिला लो, वरना अगर मैंने उन्हें मार डाला तो उसके बाद मैं तुम्हें कोई ऑफर नहीं दूंगा। तभी सायरा स्पाइडी के शरीर को देखती है और कहती है, वो सही है, मैं कमजोर हूँ। लेकिन तभी वहां पर कोल्सन आता है और सायरा से कहता है, तुम्हें अब भी देरी नहीं हुई है, तुम अपने आप को पहचान सकती हो। देरी तो स्पाइडरमैन को हुई है, तो अगर तुम मुझे आज्ञा दोगी तो मैं स्पाइडरमैन को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। और तुम्हारे भाई को थैंक्स, क्योंकि उसके कारण ही मैं बहुत बिजी हो गया हूँ। या हम कैलिक्स को देखते हैं जो सिटोरा को मारने के लिए चला जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे देख रही हो फादर? या हम अंत में रैंडी और शे को देखते हैं जो पता नहीं कैसे पर इस ब्लाइट के इन्फ्लुएंस से बचे हुए थे। तभी रैंडी कहता है, हम तो मर चुके थे। जिस पर शे कहती है कि अगर ये होता तो मैं सच में मर जाती। लेकिन तभी अंत में को पीटर याद आने लगता है और तब वो एक हस्बैंड वाइफ को देखती है जो अपने बच्चे को ही मारने जा रहे थे। ये देख कर अंत में उन्हें रोकने जाती है, लेकिन अचानक से उन पर तेज रोशनी आके गिर जाती है जिसके कारण वे हस्बैंड वाइफ अब ठीक हो चुके थे। और तब हम देखते हैं कि रोशनी फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर डूम था। तभी स्ट्रेंज वहां आता है और डूम से कहता है, अभी भी देर नहीं हुई है डूम, जल्दी सिटोरा के पास जाओ और उसे कैस्केट बनाने के लिए तैयार करो ताकि ये सब कुछ रुक जाए। जिस पर डूम कहता है, तुम तो जानते हो हम इससे परे हैं स्ट्रेंज, तुमने तो मुझे पूरे सिटी को खत्म करने भी दे दिया जब ये साइंस कमजोर थे। जिस पर स्ट्रेंज कहता है कि तुमने इस कोवेनेंट को मान लेना चाहिए था पर तुमने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण ये पूरा अर्थ अब खतरे में है। जब ये ब्लाइट यहाँ आया तब तुम यहाँ के सॉर्सरर थे, इसलिए ये हार तुम्हारी है। यह सुनते ही डूम को गुस्सा आता है और वो स्ट्रेंज पर हमला करके उसे दूर फेंकता है। यहाँ हम कैलिक्स को देखते हैं जो सिटोरा पर हमला करने जा रहा था। तभी कोल्सन सायरा से कहता है कि सिटोरा का थ्रोन हिल नहीं सकता है और तुम्हारा भाई ताकत के पीछे पागल है और तुम्हें किसी की परवाह नहीं है। जिस पर सायरा कहती है, हाँ नहीं थी, पर अब स्पाइडरमैन की है, जब से मैं उसे वो डेथ दिखाई तब से। जिस पर कोल्सन कहता है, नहीं तुम गलत हो, वो उन लोगों की परवाह करता है इसलिए डेथ नहीं। जिस पर सायरा कहती है, हाँ ये लाइफ है। तभी कोल्सन सायरा से कहता है, तुम और तुम्हारे पिता इमोर्टल है इसलिए तुम्हारे लिए कुछ मायने नहीं रखता। लेकिन फिर एक दिन एक महान खिलाड़ी खेल में उतरा और उसने तुम्हारा दृष्टिकोण बदल दिया। यहाँ कैलिक्स सिटोरा को मारने में बिजी था तो वही सायरा कहती है, सिटोरा खेल नहीं सकता है क्योंकि वो पैरालाइज है, पर वो नुकसान फील नहीं कर सकता है जब तक कि यह कहते हैं। कोल्सन कहता है, तुम सही जा रही हो बच्ची। तभी सायरा कहती है, हाँ वो नुकसान तब फील कर सकता है जब तक उसे किसी से प्यार ना हो, ये प्यार ही सब कुछ है, उसके बिना ये यूनिवर्स कुछ नहीं है। यह कहते ही सायरा कोल्सन को पकड़ती है और कहती है, मुझे एक सौदा करना है। जिस पर कोल्सन कहता है, डेथ कभी सौदा नहीं करता। जिस पर सायरा कहती है, अभी करना होगा और उसके लिए मैं पावर और इमॉर्टलिटी दांव पे लगा रही हूँ ताकि एक इंसान पुनः जीवित हो जाए। जिस पर कोल्सन कहता है, ये जो तुम कर रहे हो वो बलिदान है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिटोरा को चोट लगने लगी थी। ये देखकर सायरा कोल्सन से कहती है, जल्दी करो। यहाँ कोल्सन वो प्रक्रिया शुरू कर देता है
और तब सायरा की इमोर्टलिटी के पावर के बदले स्पाइडरमैन पुनः जीवित होने लगता है और तब स्पाइडी पूरी तरह जीवित हो जाता है। तभी जीवित होने के बाद स्पाइडी सायरा से कहता है, सायरा ये तुमने क्या किया? जिस पर सायरा कहती है, मैं फाइनली सीख गई हूँ, वो भी तुम्हारे कारण। जिस पर पीटर कहता है, मैं नहीं जानता हूँ कि तुम क्या करी हो, पर तुम्हारे लिए थैंक यू भी कम पड़ेगा। यहाँ पीटर स्पाइडरमैन बनने लगा था तो वही कैलेक्स सिट्रस से कहता है, यह नया युग है और इस युग में आपका स्वागत है फादर। यह कहते ही कैलेक्स सिट्रस पर हमला करने लगता है। यहाँ कैलेक्स सिट्रस को मारने के लिए कूद जाता है तो वही पीटर कैलेक्स को रोकने के लिए दौड़ लगाता है और तब उसके फेस पर मास्क आ जाता है। यहाँ कैलेक्स अचानक से लड़ाई करना रुक जाता है और देखता है कि अब ये कौन आ गया है और तब हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन अब जगरनॉट बन चुका है और वो कैलेक्स की ओर आ रहा है।